वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नरेशन का स्पेशल रूल्स का जो सीरीज़ चल रहा है उसका अंतिम वीडियो। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर नरेशन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। देखिए, ये जो मैं आपको सीरीज़ बता रहा हूँ, इस सीरीज़ में मैंने आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारे नरेशंस आपको मैंने कवर कर दिया। अब आपको जो जनरल रूल्स होते हैं और जो एडवांस रूल्स होते हैं, सारे रूल्स की आपको जानकारी हो गई है। आप किसी भी एग्जाम्स में अगर नरेशन के क्वेश्चंस आते हैं तो आप 100 में 100 बना कर आइएगा। मैं आपको ये बात हवा में नहीं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो अभी करंट एसएससी सीजीएल 2022 का एग्जाम हुआ है, उसमें जो 4 शिफ्ट में जो एग्जाम हुए, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट, चारों शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में नरेशन से जो क्वेश्चंस आए थे वो मैं आपके पास लेकर आया हूँ। और उसे मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, उसे आप खुद सॉल्व कीजिएगा। आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं 100% श्योर हूँ कि आप वो सारे क्वेश्चन जो नरेशन से आए हुए हैं वे सारे के सारे आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो एसएससी सीजीएल 2022 जो करंट एग्जाम हुआ है उसका फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आया था, देखिए, देख लीजिए। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, देख लीजिए क्या है। शी सेड आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ, है ना। शी सेड आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ। अब इसे आपको चेंज करना है, ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। 4 ऑप्शन है, कौन सही है आप इसका आंसर दीजिए। अगर आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू फॉलो करते होंगे तो मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि आप इसका आंसर दे कर आइएगा। चलिए दूसरा देख लीजिए। देखिए, ये एसएससी सीजीएल 2022 में जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था वो है। अब मैं आपसे पूछता हूं, देखिए इसमें क्या किया गया है, इनडायरेक्ट स्पीच को लिया गया है। ही सेड दैट समथिंग माइट बी मिसिंग इन देयर। ये इनडायरेक्ट स्पीच है और इसे आपको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ठीक है। आप खुद कोशिश कीजिए और मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि इसका भी आंसर आप दे दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं, जो तीसरा शिफ्ट का क्वेश्चन था। देखिए, ये रहा तीसरा शिफ्ट का क्वेश्चन, यह भी इनडायरेक्ट स्पीच है। शी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन स्मोकिंग दैट डे। ये इनडायरेक्ट स्पीच है। अब इसका जो ऑप्शन है डायरेक्ट स्पीच में आपको इसका आंसर देना है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आप इजीली बना दीजिएगा। अगर आप फॉलो कर रहे हैं मेरी वीडियो को तो 100% इसको सॉल्व करके आइएगा और 100 में 100 मार्क्स लेकर आइएगा। चलिए अगला दिखाते हैं। ये देखिए, ये है फोर्थ शिफ्ट का एसएससी सीजीएल 2022 में जो चौथा शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो नरेशन का जो क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था सुनिए। शी सेड टू मी द साल्टन विल बी ब्रेकिंग इनटू द सेफ, यानी जो घुसपैठ, क्या बोलते उसको, घुसपैठिया या फिर फ्रॉडिया, वो क्या कर रहा है, तिजोरी को तोड़ रहा होगा। ये डायरेक्ट स्पीच में है। क्या है ये, डायरेक्ट स्पीच में है। इसका इनडायरेक्ट स्पीच में आपको आंसर देना है। एकदम इजीली दे दीजिएगा जवाब। अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो 100% इसका जवाब आप दे सकते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि देखिए, आप लोग ध्यान से पढ़िए। आपको मैंने बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाया है ताकि नरेशन से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको मिस ना करें। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो भी मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे उससे ये चारों के चारों क्वेश्चन बन जाएंगे। आज सिर्फ 2022 के ही नहीं, उससे पहले जितने एसएससी सीजीएल के एग्जाम हुए हैं सारे क्वेश्चंस का जवाब आप इजीली दे सकते हैं।
चलिए हम लोग आज जो इस सीरीज का जो लास्ट वीडियो है ना, जिसमें हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखेंगे, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या है। बिना इसे समझे आप इसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदल सकते। ठीक है, तो समझिए। देखिए ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, ये भी हमारे सेंस को बताता है, हमारे भाव को बताता है। ठीक है, ये हमारे सेंस या हमारे भाव को बताता है। अगर हम कुछ बोलकर अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं, जॉय, या फिर सोरो यानी कि दुख प्रकट कर रहे हैं, या फिर एंगर यानी कि गुस्सा प्रकट कर रहे हैं, या फिर सरप्राइज यानी कि आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, या रिग्रेट यानी कि पश्चाताप प्रकट कर रहे हैं, पछता रहे हैं, तो इनके जो भाव आ रहे हैं, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, और याद रखिएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप नहीं लगता है, सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगता है, या फिर सेंटेंस में एक इंटरजेक्शन होता है और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसमें भी दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं। पहला सेंटेंस तो वो होता है जो व्हाट या हाउ से शुरू होता है, जो व्हाट या हाउ से शुरू होता है। मैं आपको दिखा ही देता हूं, मैं आपको दिखाई देता हूं कि कौन ऐसे सेंटेंस है जो व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं। देखिए, ये देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैंने यहां पर लिख दिया है। देखिए व्हाट ए गर्ल, ये व्हाट से शुरू हो रहा है ना, व्हाट ए गर्ल। अच्छा इसको मैं असर्टिव सेंटेंस में भी बदल कर दिखाया हूं। व्हाट ए गर्ल, इसे असर्टिव सेंटेंस में मैं कैसे लिख सकता हूं? ए लवली गर्ल। हम लोग बोलते हैं क्या लड़की है, तो इसे हम असर्टिव सेंटेंस में क्या बोले? ए लवली गर्ल, मतलब बहुत अच्छी लड़की, सुंदर लड़की है, प्यारी लड़की है। अच्छा व्हाट ए फूल, व्हाट ए फूल, इसको हम असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदल सकते हैं? ए बिग फूल। तीसरा है हाउ टॉल, कितना लंबा, यानी कि वेरी टॉल। हाउ वेल, कितना अच्छा, यानी वेरी वेल। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये जो जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का यूज किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा पहला सेंटेंस तो हम लोग समझ गए, पहला सेंटेंस हम लोग समझ गए कि वैसा सेंटेंस जो व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, व्हाट ए गर्ल, हाउ टॉल, हाउ लॉन्ग। ठीक है, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। अच्छा दूसरा सेंटेंस किस तरह के होते हैं? तो दूसरा सेंटेंस वे होते हैं जिसमें सबसे पहले इंटरजेक्शन लगा रहता है। इंटरजेक्शन यानी कि कहीं पर लगा रहेगा आह, ओह, अलास, हुर्रा, ब्रेवो, वेल डन, फीफी, स्प्लेंडिड। यानी कि सेंटेंस के सबसे पहले ये जो इंटरजेक्शन है ये लगा रहेगा और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स रहेगा। ठीक है, और उसके बाद सेंटेंस रहेगा। ठीक है, जैसे हो सकता हुर्रे, वी वॉन द मैच, ओह आई कट माई फिंगर, अलास माई डॉग इज डेड। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस हो सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसके रूल्स को सीखते हैं। ये सीखना बहुत जरूरी है। आपने तो बहुत आसानी से सीख लिया कि एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दो तरह के होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो तरह के होते हैं। पहले सेंटेंस जो हाउ या व्हाट से शुरू होते हैं, और दूसरा वैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें इंटरजेक्शन लगे होते हैं। ठीक है, अब हम इसे चेंज कैसे करेंगे? देखिए इसके सेंस को समझना बहुत जरूरी है। इसे चेंज करेंगे तो चेंज करने से पहले हमें इसके सेंस को समझना पड़ेगा। जैसे डायरेक्ट स्पीच में सैड लगा है, ठीक है, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है, हम उस सेंटेंस के भाव को समझेंगे, है ना। वो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसके भाव को समझेंगे कि वो भाव क्या बता रहा है। कोई जॉय बता रहा है, या सोरो बता रहा है, या एंगर बता रहा है, या सरप्राइज बता रहा है, या रिग्रेट बता रहा है। अगर हमें लगेगा ये खुशी की बात बता रहा है तो हम वहां पर लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ
जॉय। लेकिन अगर हमें लगेगा कि नहीं, कोई दुख की बात बता रहा है, तो हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, सेड की जगह पर। ओके। लेकिन अगर हमें लगेगा कि ये गुस्सा होने वाली कोई बात बता रहा है, तो हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ एंगर। लेकिन अगर हमें लगेगा कि कोई सरप्राइज वाली बात है, तो हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। या अगर हमें लगेगा कोई रिग्रेट यानी पश्चाताप वाली बात है, तो हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को तो हटाना है, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच को अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं। तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के बाद हमें यहाँ पर दैट का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद जो तीसरा रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। हमें क्या करना है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर उसमें इंटरजेक्शन लगा हुआ है, चाहे वो ओह हो, चाहे अ हो, चाहे अलास हो, चाहे हुर्रे हो, ठीक है, तो ये सारे जो इंटरजेक्शन अगर लगे हों तो उसे रिमूव कर देना, उसे हटा देना, उसका यूज हमें नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसे हमें असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर इसी में गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं। उसमें सिर्फ पर्सन चेंज कर देंगे, उसमें टेंस चेंज कर देंगे, उसमें अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर देंगे, लेकिन उस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी मार्क सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में नहीं बदलते हैं। जबकि नियम यह है कि उसे हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में बदलना होगा। चिंता ना कीजिए, मैं आपको इसके एग्जाम्पल के साथ समझा कर बताऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे लास्ट इसका रूल है कि अगर लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसे हटाकर हमें फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि पूरा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में बदल चुका है, इसलिए हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगाना है। चलिए इसको हम लोग कुछ एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। देखिए, पहला जो सेंटेंस है, ही सेड अलास माय डॉग इज डेड। इस सेंटेंस को अगर आप गौर से देखेंगे तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्या लिखा हुआ है, अलास माय डॉग इज डेड। हाय, मेरा कुत्ता मर गया। हाय, मेरा कुत्ता मर गया। यहां पर सोरो का भाव आ रहा है, दुख का भाव आ रहा है, तो हम इसे लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। देखिए यहां पर सैड जो है ना, इसे हम किस में बदल दिए हैं, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, क्योंकि यहां पर दुख का भाव आ रहा था। ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हम लोगों ने हटाकर लगाया है दैट। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था जितने भी इंटरजेक्शन है उसे हटाना है। अलास एक इंटरजेक्शन है, तो इसे हम हटा देंगे। ओके। उसके बाद माई डॉग इज डेड, यहां पर माई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो ही माई डॉग के जगह पर हो जाएगा हिज डॉग। अच्छा, उसके बाद इज है, हम इसके टेंस को भी चेंज करेंगे, तो इज हो जाएगा वाज, और डेड का डेड उतार देंगे। ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, रोहन सेड ओह व्हाट ए नाइस गिफ्ट इट इज। ओह व्हाट ए नाइस गिफ्ट इट इज। यहां पर देखिए इन्वर्टेड कोमा के अंदर एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्या है, ओह व्हाट ए नाइस गिफ्ट इट इज। ये क्या है, ये खुशी की का भाव आ रहा है, खुशी का सेंस आ रहा है कि वाह कितना खूबसूरत गिफ्ट है, कितना प्यारा गिफ्ट है, कितना अच्छा गिफ्ट है। तो हम इसे अगर हम बदलते हैं तो हम इसे कैसे बदलेंगे, सेट को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय से, और इन्वर्टेड कोमा हटाकर लगाएंगे दैट, और ओह जो है ये क्या है, ये है आपका इंटरजेक्शन, तो हम इंटरजेक्शन को हटाकर व्हाट ए नाइस गिफ्ट इट इज, तो हम व्हाट ए नाइस गिफ्ट इट इज को हम असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे, तो क्या होगा, इट वाज ए नाइस गिफ्ट होगा ना, इट वाज ए नाइस गिफ्ट। ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए,
सीमा सेड व्हाट अ फूल यू आर, व्हाट अ फूल यू आर। यहाँ पर सीमा गुस्सा में बात कर रही है ना। तो होगा सीमा एक्सक्लेम्ड विथ एंगर दैट व्हाट ए फूल यू आर को असर्टिव सेंटेंस में बदल दीजिए। यू इसमें होगा यू आर ए फूल, यू आर ए बिग फूल। बट यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि मी यहाँ पर हिडन है, छुपा हुआ है। तो मी का होगा आई, और इज आर में वाज वेयर में चेंज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया वाज ए बिग फूल। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए। ही सेड व्हाट ए लवली गार्डन इट इज। ठीक है, ही सेड व्हाट ए लवली गार्डन इट इज, कितना लवली गार्डन है। देखिए ये सरप्राइज का भाव दे रहा है, तो होगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट इट वाज ए ब्यूटीफुल गार्डन। जब आपने ये सारे वीडियो को पूरा देख लिया है तो जरूरी हो जाता है कि आपको मैं कुछ ना कुछ होमवर्क दूं। ठीक है, आपका टेस्ट भी होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको 2 सेंटेंस दिया हूं, अगर आप ये दोनों सेंटेंस को बना लेते हैं तो मैं समझूंगा कि आपका वीडियो देखने का जो मकसद था वो पूरा हुआ। पहला सेंटेंस है, रीना सेड व्हाट ए नाइस बर्ड इट इज। आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका इनडायरेक्ट स्पीच में आप बदल के दिखाइएगा। ठीक है, दूसरा है, दे सेड हुर्रे वी वॉन द मैच। ये 2 सेंटेंस बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, ये हमेशा एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया लेकर, कुछ ऐसा लेकर जो आपके काम की चीज हो, जो आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मदद करे और आप अच्छे अच्छे मार्क्स ला सके और अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर सकें। तो चलिए, वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।